मैं आभार व्यक्त करता हूँ डेनिम NXT 25 का कि जिन्होंने मेरे को यहाँ सम्मान दिया। इस सम्मान का हकदार मैं नहीं हूँ, मैं एक फेस हूँ। इस सम्मान के हकदार है मेरे से जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति, मेरी टीम, मेरे जॉब वर्कर, मेरे लॉन्ड्री वाले, मेरे फैब्रिक सप्लायर, क्योंकि उनके बिना ये संभव नहीं था। अगर वो लोग नहीं होते तो आज मैं यहाँ पर नहीं होता था। तो मैं चाहूँगा कि उनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाई जाए। दूसरा, नवीन सेनानी जी ने बोला कि ब्रांड कॉपी से हम नहीं डरते हैं। कॉपी करने वाला हमेशा पीछे ही रहता है। हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, कॉपी करने वाला हमसे कम 3 से 4 महीने पीछे ही रहेगा, तो इसमें कॉपी का तो है ही नहीं। और दूसरा, मैं जर्नी के बारे में आपको बताऊं। मैं दमोह मध्य प्रदेश, शायद 99% लोगों ने शहर का नाम भी नहीं सुना होगा। किसने सुना है दमोह का नाम? मैं एक छोटे से टाउन से आया हूँ, दमोह मध्य प्रदेश से, जहाँ पर मेरा एक छोटा रिटेल काउंटर था और मेरे रिटेल काउंटर का नाम था सॉरी मैडम, यानी मैडम के लिए सॉरी, इसलिए मैं मेंस में ही हम लोग। तो वहाँ से अपना जर्नी स्टार्ट हुआ। तो मार्केट का ट्रेंड के बारे में अपन को नॉलेज था कि मार्केट क्या मांगता है, तो इसलिए हमने सोचा कि हम जीन्स बनाते हैं। तो फिर वहाँ से हमारा जीन्स का जर्नी चालू हुआ है। सो राज भाई, जैसे आपने बताया कि पहले आपके पास रिटेल काउंटर था, फिर आपने जीन्स बनाने का सोचा क्योंकि उस टाइम पे जीन्स की एक आपको गैप मिली। तो आपकी कंपनी के अंदर की पीपल कौन मेन लोग होते हैं जो एक ब्रांड के अंदर आपको बनाने में आपको साथ देते हैं? जब तक टीम नहीं है तब तक ब्रांड नहीं बन सकता। उस कंपनी में अपने को अपनी टीम पूरी चाहिए, जिसमें टीम में मेरे भाई जतिन भाई, हमारे लॉन्ड्री, हमारे फैब्रिक सप्लायर, हमारे जो भी रहते हैं टीम से जुड़े हुए, उनके बिना एक ब्रांड बनना पॉसिबल नहीं है। सो अगर मैं आपको कहूं कि जब आपका ब्रांड छोटा था, आप नया चालू किया था, तब उस टाइम पे ऐसा कोई चैलेंज अर्लियर डेज में, जैसे अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, वो लोग छोटे से ब्रांड के हिसाब से चालू कर रहे हैं और उनको एक्चुअल में बड़ा ब्रांड बनना है, तो कोई आपका कोई ऐसा चैलेंज या कोई रिस्क आपने लिया हो या कुछ आपका आपदा हो जिससे आप ऊपर आए, या कुछ ऐसा कुछ हुआ है? चैलेंज तो सबकी ज़िंदगी में आते हैं। जैसे मेरे लिए चैलेंज क्या था, जब मैं यहाँ आया तो मुंबई मेरे लिए नया था, मेरा यहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं सिंगल मैन यहाँ मुंबई में आया था, हमारा कोई रिलेटिव नहीं था, कोई नहीं था, और मैंने यहाँ पर ब्रांड चालू किया। सबसे बड़े चैलेंज हमारे यहाँ थे कि यहाँ पर डेनिम में ऑलरेडी कई ब्रांड थे, बड़े बिग ब्रांड थे, उनसे फाइट करना, टफ करना हमारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था। लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारा, क्योंकि एक जुनून लेके आए थे। खोने के लिए कुछ भी नहीं था अपने पास, क्योंकि हम छोटे से शहर से आए थे, मेरा रिटेल काउंटर ऑलरेडी था। एक रिस्क लिया था हमने, मुंबई आने का लिया अपन ने। और मैंने जो पहला लॉट बनाया था 877 पीस बनाया था, मेरे को अभी भी याद है। उसको बेचने में मेरे को 11 महीने लगे थे, यानी कि 70 से 80 पीस पर मंथ। और उसका मार्केटिंग मैंने खुद किया है, मैं हर दुकान पे खुद गया हूँ सैंपल लेके और माल बेचा है। तो किसी भी चीज़ के लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। विदाउट पेशेंस आप सक्सेस नहीं हो सकते। और आजकल की जो पीढ़ी है ना, उनमें पेशेंस नहीं है, वो क्विक रिजल्ट चाहते हैं, जो कि होता नहीं है। सो 877 पीसेस बेचने के लिए 11 महीने, फिर भी हार नहीं माननी, इसमें यही है एक बहुत बड़ी चीज़ जिसके ऊपर तालियां होनी चाहिए कि भाई साहब ये हार नहीं मानते, ये ब्रांड बनने के लिए पूरे तैयार हैं। अच्छा राज भाई, अभी मैं अगर इसके लिए एक चीज़ और बोलूँगा, मैं कभी हारता नहीं, या तो जीतता हूँ या सीखता हूँ। वेरी गुड, फैंटास्टिक। ओके, कोई टर्निंग पॉइंट ऐसा हो या आपके ब्रांड की ऐसी क्या यूएसपी थी जो दूसरे ब्रांड से अलग किया और आपको ब्रांड बनने में मदद किया? हाँ, टर्निंग पॉइंट सबकी लाइफ में कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट आता है। मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था स्ट्रेच लाइक्रा। जब हमने डेनिम चालू किया था, उस समय लाइक्रा जीन्स मेंस में नहीं चलती थी, लोग नॉन लाइक्रा यूज़ करते थे, रिजिड फैब्रिक चलते थे उस समय। तो जब हमने लाइक्रा जीन्स को अपने ब्रांड में उतारा, मतलब बनाया, तो उसके बाद लोगों ने जब जीन्स को पहना, लोग फिटिंग देखने के बाद बोलते थे कि जीन्स थोड़ा टाइट है, लेकिन पहनने के बाद उनको बहुत कंफर्टेबल महसूस हुआ। तो उनको समझ में ही नहीं आया कि जीन्स में लाइक्रा है कि क्या है। वो उन्होंने सोचा कि इसका जीन्स का फिटिंग बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्ट है, और जब तक वो लोग समझ पाते तब तक हमारा ब्रांड
सेट हो चुका था। नेक्स्ट 3 साल के अंदर नॉस्ट्रम को कहाँ देखते हैं और कहाँ लेके जाना चाहते हैं? नोस्ट्रम को मैं भी एक तो वर्ल्ड वाइड जाना चाहता हूँ, नोस्ट्रम वर्ल्ड वाइड मेड इन इंडिया के नाम से जाना जाए। और दूसरा मेरा गोल है कि अभी जिस प्रकार से मार्केट में इतने उतार चढ़ाव चल रहे हैं, अभी आप आगे चल के देखेंगे तो हर जगह ज़मीन की लड़ाई है। जिसके पास लैंड है वो राजा है, जिसके पास स्पेस है वो राजा है। तो हमारी भी जो फाइट चल रही है, हर दुकान के अंदर स्पेस की फाइट चल रही है। अगर वो स्पेस मेरा हो गया तो वहाँ पे कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं होगा, इसलिए हम लोग SIS में जा रहे हैं। और दूसरा ऑनलाइन बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म आए जैसे ओमनी चैनल, ऑनलाइन और ऑफलाइन का कुछ कॉम्बिनेशन ऐसा हो जिससे कि हमको कुछ उसका कुछ बेनिफिट मिले। सो लास्ट क्वेश्चन बेसिकली कि अगर हम कहें कि भी नेक्स्ट जनरेशन जो न्यू जनरेशन है, अब अगर उसको अगर आना है इस धंधे के अंदर, तो जैसे आपने बोला कि ऑनलाइन में आना चाहिए, या किस तरह से आपका जो शॉर्टकमिंग्स या प्लस पॉइंट आपको न्यू जनरेशन में उनको कोई सलाह अगर आपको देनी हो तो वो आपके हिसाब से क्या क्या होगी आपके हिसाब से? देखो, हम लोग के समय में तो क्या था कि ये सब यूट्यूब और ये सब इतना फास्ट नहीं था। आजकल तो सब हर चीज़ मोबाइल के ऊपर है। अगर वो नई टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं, जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आजकल आती हैं, तो उनके लिए थोड़ा इजी है और उनको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। देखो, जो नए यूथ होते हैं वो हर आदमी की सक्सेस तो देखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो अनसक्सेसफुल ईयर गए वो लोग नहीं जानते हैं। नया यूथ क्या है कि तुरंत मनी अर्न करना चाहता है, लेकिन वो लर्न करना नहीं चाहता। यदि वो लर्निंग करेगा तो अर्निंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो मैं उनको ये सलाह देना चाहूँगा, एक तो नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाएं और कुछ सीखें, और मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है उसको अपनाएं, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैंटास्टिक, लेट्स गिव हिम अ बिग हैंड राज जी। सो जो नया चीज़ जो हम कहने की कोशिश कर रहे हैं, जो आज हम इधर मिले हैं, मेरे को नहीं लगता कि बहुत लोग इससे पहले ऐसे कॉन्क्लेव के अंदर पहले गए होंगे। तो ये भी एक नई चीज़ हमने रिक्वेस्ट की थी मयूर भाई को कि सर आप मेगस के अंदर एक नई चीज़ को स्टार्ट करिए जिसको हम डेनिम कॉन्क्लेव, डेनिम समिट कहेंगे, जिसके अंदर जो भी डेनिम वाले के अंदर जो वैल्यू चेन है, जिसके अंदर लेटेस्ट मशीनरी, जैसे मशीनरी के अंदर हम कह रहे हैं कि जहाँ पे 100 कारीगर लगते हैं वहाँ पे क्या मैं 25 कारीगर से काम कर सकता हूँ क्या? तो उसके अंदर मेरी प्रोडक्टिविटी और मेरी कॉस्ट बहुत बचेगी और आज के तारीख में मैं रिलेवेंट रहूँगा। वॉशिंग के अंदर अगर मैं जहाँ पे 100 लीटर पानी यूज़ करता हूँ उसके बदले क्या मैं 25 लीटर पानी में काम कर सकता हूँ क्या, या पानी बिना वॉशिंग कर सकता हूँ क्या? तो ऐसे टेक्नोलॉजी के लिए भी हमने यहाँ पे वॉशिंग एक्सपर्ट को बुलाया है। नए नए फैब्रिक्स, क्या आपको नए नए फैब्रिक्स इधर मिलेंगे? आप नया आगे फ्यूचर के अंदर क्या आपको फैब्रिक यूज़ करें, तो हमने भास्कर मिल को भी इसके लिए यहाँ पे बुलाया है। और इसके अलावा हमने बायर जो आदित्य बिरला के सोर्सिंग हेड है मिस्टर कपिल, उनको भी यहाँ पे बुलाया है, राज जी को भी बुलाया है, सो दैट बेसिकली एक पूरा इकोसिस्टम हम आपको आपके सामने रख सकें। और मयूर भाई को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रा क्या इसको फैसिलिटेट करने के लिए कुछ कर सकते हैं यहाँ पे मेगस फैशन सिटी में। मेरे को लगता है बहुत कुछ कर सकते हैं, उनको करना भी चाहिए। अगर उन्होंने थोड़ा इनिशिएटिव लिया, आप लोग उनको पुश करिए कि सर हमको यहाँ पे थोड़ा सा इकोसिस्टम बनाने के लिए मदद करिए। 100% मयूर भाई एकदम बिल्कुल आपके सपोर्ट में उतरेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। हम सब लोग आपके साथ में हैं। आप जो भी करेंगे हम आपके साथ में हैं। हम सब मिलके इस प्रोजेक्ट को सक्सेस बनाएंगे। और मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा ऐसा है कि ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी की होड़, मेरी अपनी मंजिल है, मेरी अपनी दौड़। अच्छा, एक लास्ट मैं बताना चाहता हूँ, राज भाई को जब मैं इनवाइट करने के लिए गया था और आज से 3 दिन पहले, 3 दिन पहले जब मैंने इनको फ़ोन किया और मुझे वहाँ से आवाज़ आई, नवीन भाई मैं स्मृति मार्ग में अभी मेरा 5 मिनट पहले एक्सीडेंट हुआ है, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया है, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, आप लोग के प्यार के कारण मैं बच पाया हूँ। आप मान नहीं सकते कि इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बावजूद वो फ़ोन उठाना और उनको आज इनका प्रेजेंस होना, ये फ्रैक्चर के बावजूद। लेट्स गिव हिम अ बिग हैंड। और सब सिर्फ डेनिम इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए ये कर रहे हैं।
मेरे पास कोई भी आता है डेनिम में सलाह लेने के लिए, कोई भी व्यक्ति आपको ये नहीं बोल सकता है कि मैंने उनको कोई गलत सलाह दी। मैं उनको प्रॉपर सपोर्ट करता हूँ। हर आदमी अपनी किस्मत लेके आता है, मेरी किस्मत कोई नहीं ले सकता। मेरी किस्मत में जो लिखा वो मेरे को ही मिलने वाला, उनको मिलने वाला नहीं है। और थोड़ा सा फिल्म के लिए भी बता दो आपका कनेक्शन। थोड़ा फिल्मी कलेक्शन ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत हो चुका है फिल्मी कलेक्शन। काफ़ी फिल्म स्टार लोग मेरे कपड़े पहनते हैं। जैसे धर्म जी हैं, कृष्णा अभिषेक है, सुनील ग्रोवर है, कीकू साडा है, और भी काफ़ी लोग हैं जो मेरे कपड़े पहनते हैं और मेरे को हक से फ़ोन करके बोलते हैं कि मेरे लिए ये बना दो। जिसमें सबसे बड़े फ़ैन हमारे धर्म जी हैं। एक मिनट एनीबडी कोई क्वेश्चंस हैं क्या? भाई क्वेश्चन थोड़ा सिंपल पूछना, क्योंकि मेरे को स्टेज फियर है थोड़ा। माइक्स है दोनों। आप अपना हाथ रेज करेंगे तो हम माइक दे पाएंगे। किसी को कोई क्वेश्चन है नॉस्ट्रम जीन्स राज नवानी जी से पूछने के लिए? चलो वेरी गुड। अच्छा ठीक है। हाँ, थैंक्स अ लॉट सर, आप आए इतना कष्ट लेके हम सबको मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू नवीन जी फॉर योर सेशन ऑल्सो। राउंड ऑफ अपलॉज फॉर बोथ ऑफ देम। मैं अभी मयूर सर को बुलाना चाहूँगा स्टेज पे टू प्रेजेंट द मोमेंटो टू बोथ आवर पैनल रिस्पेक्टेड स्पीकर्स। टू राज नवानी जी। टू नवीन जी।